मन के सवाल में आज अनेक प्रश्न उभर कर सामने आए हैं। कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो आया था, भोजन को अमृत कैसे बनाएं, और इसे देखने के बाद अनेक जिज्ञासाएं सामने आई हैं। उन सभी जिज्ञासाओं पर थोड़ी थोड़ी सी चर्चा आरंभ होगी, किंतु सबसे पहले चंद्रकांता जी का हम ये प्रश्न सुनते हैं। गुरु जी, आपको मेरा प्रणाम। मैं चंद्रकांता गोयल पश्चिम बिहार से बोल रही हूँ। आपने एक वीडियो में बताया कि भोजन को हमेशा प्रणाम करके खाना चाहिए, कि उसमें से सात्विक हम ग्रहण करें और जो दोष हैं उसके वो दूर हट जाएं। मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि क्या हम तामसिक भोजन को भी प्रणाम करके खा सकते हैं? कृपया आप मेरी इस जिज्ञासा का निवारण करें। धन्यवाद। चंद्रकांता जी, केवल तामसिक भोजन ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के भोजन को प्रणाम करके, नमस्कार करके ग्रहण करना चाहिए। चाहे सात्विक भोजन हो, राजसिक हो अथवा तामसिक, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भोजन को नमस्कार करने का जो विज्ञान है उसे समझिए कि क्यों भोजन बनाते समय हमें जाप करना चाहिए और भोजन ग्रहण करते समय क्यों उसको नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार का इतना अर्थ होता है कि एक तो आप धन्यवाद के भाव से भरे हैं, इस धन्यता के भाव से भरे हैं कि परमात्मा ने आपको भोजन दिया। कितनी बड़ी कृपा है कि आपको भोजन मिल रहा है। अन्यथा ऐसे राष्ट्र भी हैं जहां आज भी लोग कुपोषण का शिकार होकर मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने आपको थाली में परोसकर, सजाकर एक शानदार भोजन परोसा, तो मन में ये भाव उठना चाहिए, धन्यता का भाव, कृतज्ञता का भाव। सबसे बड़ी बात कृतज्ञता का भाव कि प्रभु, तूने मुझे भूखे पेट नहीं सोने दिया, भूखे रहने नहीं दिया। तेरी कितनी अनुकंपा है कि तू कितना स्वादिष्ट आहार हमें उपलब्ध करा रहा है, या आहार उपलब्ध करा रहा है। स्वादिष्ट से भी कोई लेना देना नहीं, कि हमारी भूख मिट रही है। स्वाद की बात ही हटा दीजिए, क्योंकि सारा स्वाद तो भूख में होता है, व्यंजनों में कोई स्वाद नहीं होता। लोग इतने प्रदर्शन करते हैं, विज्ञापन दिखाती है कंपनियां कि हमारे ये मसाले डालो तो स्वादिष्ट बनेगा भोजन। नहीं, मैं जानता हूँ सबसे बढ़िया मसाला, और वो इतना अच्छा मसाला है, इतना अच्छा मसाला कि उसे जिसमें भी डाल दोगे ना आप, जिस किसी में भी, चाहे सात्विक भोजन में, चाहे तामसिक में, चाहे राजसिक में, उस मसाले के डलते ही भोजन ऐसा स्वादिष्ट, ऐसा लजीज बनता है कि जो आदमी प्याज लहसुन भी नहीं खाता ना, वो भी मुर्गे को कच्चा खा जाएगा। कच्चा, मैं बता रहा हूँ। जो कानों को हाथ लगा लेते हैं कि नहीं नहीं, प्याज लहसुन, हरे 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 हरे, राम 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 राम, या अन्य देवी देवताओं का नाम लेते हैं, लेकिन उस मसाले के डलते ही उनको मांस भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और वो मसाला कौन सा है? भूख का मसाला। भूख, जब भूख लगती है ना, तब इंसान ये सब चीज़ें भूल जाता है कि क्या प्याज लहसुन, क्या वेज, क्या नॉन वेज, क्योंकि तब दो ही विकल्प होते हैं, दो ही विकल्प। ऐसी कई कथाएं हैं जिनमें ये आता है कि अनेक व्यक्ति ऐसे, ऋषि मुनि, जिन्होंने कि भूख के मारे भी मांस को चुना खाना। क्या करते? कोई था ही नहीं उपलब्ध। इसे हम आपद धर्म कहते हैं। आपद धर्म हमारी संस्कृति में
बहुत ज़्यादा विकल्प दिए हुए हैं। प्रत्येक विकल्प इस चीज़ का है कि मनुष्य किस प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा कर सके। तो एक धर्म आता है आपद धर्म। उस आपद धर्म में यह है कि जो व्यक्ति छूता भी ना हो मांस को, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाए कि आपके पास खाने के लिए सिर्फ मांस हो, नहीं तो आपको मरना पड़ेगा, तो फिर वहाँ चुनाव आपका है, आपकी स्वतंत्रता है, क्योंकि शास्त्र वहाँ अनुमति देता है कि आपद धर्म है, विवशता में आपको खाना पड़ा। अनेक लोगों को मैंने देखा कि जो प्याज लहसुन नहीं खाते थे, बड़े दावे करते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन ये नहीं खाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि ये जो दवाई आप ले रहे हैं इसमें अल्कोहल था और कई चीज़ें ऐसी हैं जो चर्बी से बनी हैं, तो वो कैसे खा लिया आपने? औषधियाँ हैं, कई होता है कई चीज़ों में। जो कहते हैं प्याज लहसुन नहीं खाते, उनको भी मैंने देखा है, वो अपने परिवार में बच्चों के साथ जाते हैं नॉन वेज रेस्टोरेंट्स में, और वहाँ पर वो कहते हैं हम तो वेजिटेरियन खाना खाएंगे। अरे भैया, तुम्हें क्या पता कि अंदर किसकी कड़छी किस में घूमी? क्या पता तुम्हें किसकी ग्रेवी किस में डली? हो ही जाती है भूल चूक। तो ये कोई दावा ना करे कि मैं जीवन में मांस नहीं खाता, नहीं, बिल्कुल दावा करे, क्योंकि जाने अनजाने आप खा ही रहे हैं। फर्क क्या है कि जब हम नमस्कार करते हैं भोजन को, तो उसका इतना अर्थ होता है कि परमात्मा, पहली बात तो हम धन्यवाद दे रहे हैं, कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, और दूसरी बात कि इस भोजन में जितना भी विष समाया है उसे आप हमारे शरीर पर प्रभावी ना होने दें। आप क्या समझते हैं कि आप उबला हुआ खाना सिर्फ नमक डालकर खाएंगे, ये सात्विक भोजन हो गया? और ये सात्विक भोजन आपको नुकसान नहीं देगा क्या? नहीं देगा क्या नुकसान? क्योंकि प्रत्येक भोजन के अंदर विष और अमृत दोनों तत्व होते हैं, प्रत्येक भोजन में। कस्तूरबा गांधी बताती है कि महात्मा गांधी अपने आश्रम में कद्दू की सब्जी बनवाते थे और वो कहते थे बस नमक डाल के उबाल के दे दो। तो कस्तूरबा कहती थी कि हमने बहुत कहा कि इस तरह से बात नहीं बनेगी, क्योंकि बहुत सारी बहनों को और भाइयों को इससे बा का रोग हो जाता है, अपच हो जाता है, वायु रोग बनता है, तो इसमें मेथी का बघार लगाना बहुत ज़रूरी है। अब गांधी जी मानते नहीं थे, वो कहते थे नहीं, ऐसा ही भोजन करना है। तो भैया, ये कौन सी भलमनसाहत हो गई? अब भोजन है, उसका एक नियम है। कद्दू की सब्जी को, पेठे की सब्जी को बिना मेथी का बघार लगाए, मेथी का छोंक लगाए बनाएंगे तो उसका जो विष है, वायु रोग उत्पन्न करना, वो करेगा। तो उसका शमन करने के लिए मेथी का छोंक अनिवार्य है, बिल्कुल लगाना चाहिए। तो ऐसे ही प्रभावी तत्व होते हैं प्रत्येक चीज़ में। तो उसका जो विष का तत्व है वह हम पर प्रभावी ना हो, ऐसी उन दैविक शक्तियों से प्रार्थना की जाती है नमस्कार करते समय। ये सबसे बड़ा इसका कॉन्सेप्ट है, परिकल्पना है नमस्कार की भोजन को। आप यह ना समझें कि जो लकड़ी है वो लकड़ी है। लकड़ी क्यों है? क्योंकि उसमें लकड़ी के कण सबसे अधिक हैं। लकड़ी में सोना भी है, मैं बताऊं आपको, लेकिन सोने का कण उसमें इतना छोटा, इतना सूक्ष्म है। सोने के अंदर लकड़ी का भी कण है, लेकिन लकड़ी उसमें इतनी न्यून रूप से है उन कणों में कि हम उसे लकड़ी नहीं कहते, सोना कहते हैं। चांदी में चांदी के कण ज़्यादा हैं, तो जिसमें जिसके कण अधिक होंगे उसको वह नाम दे दिया जाएगा। लेकिन होता सब में वह तत्व है, सभी में। एक अणु के अंदर संसार के सभी प्रकार के पदार्थों के गुण उपलब्ध होते हैं, मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं। अनेक इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि उन्हें हम पकड़ ही नहीं पाते, लेकिन होते सभी में है। तभी कहा है ना कबीर साहब ने, बूंद समुद्र समाना, कि एक बूंद में पूरा समुद्र समाया है, एक कण में पूरा ब्रह्मांड समाया है। और ये सत्य है। बस अंतर इतना है कि हम देख नहीं पाते, हमारी देखने की वहाँ तक क्षमता नहीं है। एक कथा है जो ओशो सुनाते हैं कि एक सन्यासी ने प्रयोग किया, और ये दर्ज है, अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है।
उसने प्रयोग किया और उसने वैज्ञानिकों को बुलाया और कहा कि देखो मैं तुम्हें मरकर दिखाता हूँ। वैज्ञानिक बड़े हैरान हुए कि ऐसे भी कोई मरा जा सकता है कि कोई कह रहा है कि मैं मर के दिखाता हूँ। उसने कहा हाँ मैं लेटूंगा और मैं अब मर कर दिखा रहा हूँ तुम्हें। वो व्यक्ति लेटा और वैज्ञानिकों ने उसकी जांच की, डॉक्टरों ने, बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर थे। उसके बाद उन्होंने कागज़ पे लिखा ये आदमी तो मर गया, इसे तो मरने की कला आती है। आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अरे ये तो मर गया, अरे ये तो मर गया। वो उठा बैठा, उसने कहा कागज़ दिखाओ तुमने क्या लिखा। उन्होंने कागज़ दिखाया, उसमें लिखा था कि ये आदमी मर चुका है। तो वह योगी बोला कि तुम्हारा विज्ञान दो कौड़ी का, बेकार, किसी काम का नहीं है विज्ञान। तुम कहते हो मैं मर गया, तो मैं उठ कैसे गया अब? उसने कहा पकड़ो कागज़, मैं फिर मर के दिखाता हूँ। वो फिर लेट गया। फिर उन्होंने अपने सारे उपकरण लिए, डॉक्टरों ने खूब अच्छे से जांचा, परखा, देखा। दोबारा उन्होंने कागज़ पर लिखा ये आदमी सचमुच मर चुका है। फिर वो उठकर बैठा, उसने कहा लाओ कागज़ दिखाओ क्या लिखा। देखा उन्होंने कि ये आदमी सचमुच मर चुका है। उसने अपना सिर पीट लिया उन डॉक्टरों के सामने, बोला ये है तुम्हारा विज्ञान, ऐसे इलाज करोगे तुम दुनिया का है? ये रिपोर्ट है तुम्हारी कि हमारा क्या करूं तुम्हारा, बताओ मैं। उसने कहा ये आखिरी मौका देता हूं मैं, अब फिर मर रहा हूं, फिर चेक करो और अब तुम्हारी रिपोर्ट में फिर देखूंगा। तीसरी बार वो फिर लेट गया। डॉक्टरों ने देखा कि ये तो मर चुका है। अब डॉक्टरों के पसीना छूट रहा है, कह रहे हैं ये उठेगा अभी और फिर हड़काएगा हमें, धमकाएगा, और इसका धमकाना बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़, क्योंकि ये मर रहा है और उठ रहा है और हम कह रहे हैं मर गया, तो हमारा विज्ञान किस काम का। खैर तीसरी बार उन्होंने खूब जांचा परखा, खूब पाया वही कि मर चुका है। रिपोर्ट तैयार करने लगे तो जो सबसे सयाना वैज्ञानिक था उसने कहा ठहरो, रिपोर्ट मैं बनाऊंगा, रिपोर्ट मैं बनाऊंगा, मुझे तो कागज़। उसने रिपोर्ट बनाए, लिखा, लिफाफे में डाली और कहता बैठ जाओ, ये उठेगा अब इससे बात करते हैं। तो उसने कहा कि भाई जो तुम मर चुके हो वो अब उठो, बात करते हैं। वो योगी उठा, बोला रिपोर्ट दिखाओ अपनी। लिफाफा उसको पकड़ा दिया गया योगी को। योगी रिपोर्ट खोलता है, पढ़ता है और मुस्कुराता है और कहता है लगता है किसी बहुत सयाने ने ये रिपोर्ट लिखी है। रिपोर्ट में क्या लिखा था? रिपोर्ट में लिखा था उस वैज्ञानिक ने अब तक की विज्ञान की हमारी जानकारी और चिकित्सा विज्ञान के उपलब्ध साधनों के अनुसार और उसके ज्ञान के अनुसार हम ये घोषित कर रहे हैं कि यह व्यक्ति मर चुका है, अभी तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार। तो उसने कहा ये वैज्ञानिक रिपोर्ट है सही, सबसे सही, कि हमारा ज्ञान जो बताता है उसके अनुसार ये मर चुका है, इससे आगे की कुछ बात हो तो हम नहीं जानते। तो फिर उसी सयाने वैज्ञानिक ने हाथ जोड़कर उससे पूछा कि हे योगीराज, आप इसका विज्ञान तो बता दीजिए कि आपके इस विज्ञान ने हमारे विज्ञान को फेल कर दिया, ये आपने किया कैसे? तो उसने कहा पहले तो ये जान लो ये विज्ञान नहीं है, ये विज्ञान नहीं है। तो उन्होंने कहा यह विज्ञान नहीं है तो क्या है? उसने कहा ये अध्यात्म है। अध्यात्म है? वैज्ञानिक हैरान, क्योंकि ऐसा शब्द तो वैज्ञानिक सुनते ही नहीं। हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था ये कहती है कि अगर व्यक्ति इंजीनियरिंग कर रहा है, कॉमर्स पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, तो उसको अध्यात्म से हटा दो। उसके सिलेबस में एक भी पुस्तक अध्यात्म की नहीं रखते हैं, एक भी पुस्तक। तो इसलिए होता क्या है, जो कॉमर्स कर रहा है, जो गणित से खेलता है, वो एक बढ़िया बेईमान भी बन जाता है, बहुत बढ़िया बेईमान, क्योंकि उसने केवल
अंकों से खेलना सीखा, अंकों की चतुराई सीखी। उसको यदि कॉमर्स के साथ साथ हमने शास्त्र का भी कोई सिलेबस रख दिया होता कि ये पुस्तक भी साथ पढ़नी है, जो भीतर धर्म की स्थापना करे, न्याय की स्थापना करे, रियलाइजेशन को महसूस कराए। तो जो कॉमर्स पढ़ रहा है वो तो सिर्फ गणित 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 पढ़ता है। जो साइंस पढ़ रहा है वो सब साइंस साइंस साइंस। इसलिए उसको जब परमाणु मिलता है तो वो कहता है बम बनाओ, क्योंकि भीतर जो कोमल कोशिकाएं होती है उनको तो पोषण दिया ही नहीं गया ना। रामधारी सिंह दिनकर जो कहते हैं, और बुद्धि ही बढ़ती गई निशेष, छूट गया पीछे वह हृदय का देश। हमारी शिक्षा व्यवस्था हृदय को सबसे नीचे पद दलित करके छोड़ देती है। तो वैज्ञानिकों ने पूछा उस योगी से कि बताओ ये सब किया कैसे, ये हुआ कैसे, हम तुम्हें पकड़ क्यों नहीं पाए, तुम बार बार मर रहे हो और बार बार उठ रहे हो, ऐसे कैसे हो पाया, और ये अध्यात्म, ये विज्ञान, इसका अंतर हमें स्पष्ट करो। तो वो योगी बोला, देखो यात्रा इस तरह से चलती है, पहले अज्ञान आता है, अज्ञान के बाद ज्ञान आता है, ज्ञान के बाद विज्ञान आता है, और विज्ञान के बाद जो सबसे उन्नत है उसे अध्यात्म कहते हैं। महाविज्ञान जैसा कोई शब्द नहीं है कि विज्ञान और फिर महाविज्ञान। ये तो सिर्फ विज्ञापनों में होता है चीज़ बेचने के लिए, कि महा लगा देते हैं कि ज़्यादा इसमें चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विज्ञान की बात है अध्यात्म। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने प्राणों को ले जाकर अपने नाभि के उस केंद्र पर अवस्थित कर दिया, सूक्ष्म केंद्र पर। प्राणों को इतने सूक्ष्म रूप में ले जाकर मैंने स्थापित कर दिया कि तुम्हारे वैज्ञानिक यंत्र उसे पकड़ ही नहीं पाए। प्राण वहीं थे, सब कुछ वहीं था, लेकिन तुम्हारे अभी तक के उपलब्ध वैज्ञानिक यंत्र उसे पकड़ नहीं पाए। जैसे बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इन आँखों से हम उसे नहीं देख पाते। तो ऐसे ही प्राणों को उतने सूक्ष्म रूप में उस बिंदु पर ले जाकर केंद्रित कर दिया कि जहाँ विज्ञान नहीं पकड़ पाया। तो ऐसे ही भोजन के अंदर विष और अमृत इतने सूक्ष्म रूप में छिपे होते हैं कि उनको देखने पकड़ने के लिए प्रार्थनाएं ही काम करती हैं, नमस्कार काम करते हैं। नमस्कारों की पहुँच है वहाँ पर, और किसी चीज़ की नहीं है। तो कहने का अभिप्राय क्या है इस सारी बात का, इस पूरी लंबी बात का, कि भोजन के अंदर जो विष का तत्व है वह निकल जाए, इसलिए प्रार्थना बहुत आवश्यक है। आप मांसाहार भी कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, तो नॉनवेज को भी प्रणाम कर दीजिए। जो अच्छे शिकारी थे प्राचीन काल में, वो यदि किसी जीव को मारते भी थे तो उससे 10 बार क्षमा मांगते थे उसके पास बैठकर, और कहते थे कि हमें विवश होकर तुम्हें मारना पड़ रहा है क्योंकि हमें भोजन के लिए तुम चाहिए। तो विधिवत उसके लिए प्रार्थना करके फिर वे उसे आहार के रूप में ग्रहण करते थे, उसके प्रति धन्यवाद देते थे कि तुमने अपना शरीर हमारे आहार के लिए दिया। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वे ये सोचें कि किसी जीव ने अपने प्राण दिए आपके लिए, अपना शरीर दिया आहुति के रूप में, और आप उसे स्वाद के लिए या पेट भरने के लिए खा रहे हैं। तो धन्यवाद न देंगे भला? कोई अपने प्राण देकर आपके लिए स्वाद जुटा रहा है, धन्यवाद देना तो बनता है। कुछ तो पाप कम होगा। पाप को रहने भी देते हैं, चलो पाप नहीं रखते, कुछ दोष तो कम होगा। दोष भी जाने देते हैं, छोड़ते हैं, भीतर कुछ खिलेगा तो सही, कुछ हल्कापन तो महसूस होगा कि देखो हमने एक जीव को खाया, तो उसके लिए कम से कम हमने एक प्रार्थना तो की। हमारी प्रार्थना हो सकता है उस जीव की आगे की यात्रा के लिए सहायक सिद्ध हो, इतना भाव तो हो। तो ऐसे भाव जब आप लाएंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे आपका हृदय कोमल होता जा रहा है और आपका शुद्धिकरण हो रहा है भीतर का। ये एक अलग विषय है कि सात्विक भोजन, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन ये करना चाहिए या ना करना चाहिए, ये अलग बात है, लेकिन प्रणाम इनको अवश्य करना चाहिए। और भी इसके संबंध में अनेक प्रश्न आए हैं, है कि भोजन करने का क्या कोई विशेष स्थान होना चाहिए?
भोजन करने का स्थान। हाँ, प्रश्न तो महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण तो प्रश्न है और स्थान भी मैं बता दूं करने का, लेकिन स्थान बताते ही एक नई समस्या खड़ी होती है कि क्या वह स्थान सभी को उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, सीमाएं हैं, सामर्थ्य है। उसके अनुसार व्यक्ति भोजन करता है, स्थान चुनता है। सबके हालात एक जैसे नहीं होते। मैं यदि अपने बारे में बताऊं तो मेरी प्राथमिकता होती है कि भोजन को मैं अपने टेरेस गार्डन में करूं, यानी छत के ऊपर बनी जो बगिया है, खुले आकाश के नीचे, वहां पर करूं। मेरे पास ऐसी संभावना है। और यदि नहीं भी होती तो प्रयास होता है कि भोजन एकांत में करो। एकांत का अभिप्राय कोई बाहरी शोर ना हो, बातचीत का शोर ना हो। घर में भी यदि आप भोजन कर रहे हैं, एक कोने में ले जाकर अलग बैठकर करिए। पूरा परिवार यदि साथ में भोजन कर रहा है तो मिलकर कीजिए, मुस्कुराते हुए कीजिए, साथ बैठकर कीजिए, बिना बात किए कीजिए। भोजन करते समय बातचीत नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो भोजन एक साधना बन जाती है। उस समय वहाँ पर भोजन करते समय जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो बड़ी शांत ऊर्जा होती है, जो भीतर बहुत कुछ चिकित्सकीय परिणाम छोड़ती है, हीलिंग करती है। हीलिंग एनर्जी क्रिएट होती है वहाँ पर। आप शांत होकर भोजन कर रहे हैं, कोई बातचीत नहीं, कोई टेलीविज़न नहीं चल रहा, कोई रेडियो नहीं चल रहा। हाँ, शास्त्रीय वाद्य यंत्र चल सकते हैं कि जैसे आप भोजन कर रहे हैं, सितार, वीणा, बांसुरी, जल तरंग, मृदंग, कुछ ऐसे भारतीय जो शास्त्रीय वाद्य यंत्र हैं, उनका वाद्य संगीत, क्लासिकल म्यूज़िक, कुछ भी हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है, लेकिन क्लासिकल भारतीय हो तो सबसे उच्च है, क्योंकि डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने इसे प्रमाणित कर दिया है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत से उच्च संगीत कोई नहीं है। और ये अहंकार की बात नहीं है कोई, ये एक सूचनात्मक रूप से है। जैसे विज्ञान के लिए कहते हैं अंतरिक्ष में जाने के लिए नासा से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं, ऐसे ही है कि संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत, क्योंकि ये आत्मा पर काम करता है, चेतना पर काम पड़ता है, ये संगीत समग्र रूपेण काम करता है। तो भोजन करते समय आप कोई भी स्थान चुन सकते हैं। यदि संभावनाएं हैं कि आप बाहर हैं तो खेतों में कीजिए, खेतों में भोजन करने का आनंद अलग है। खुले आकाश के नीचे, खुले आकाश के नीचे, किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं। और मुझे याद है, अब तो वो चीज़ें समाप्त हो गई, 1970 से लेकर 1980 तक के दशक में, या इससे भी थोड़ा पहले हम ले लेते हैं कि 1960 से 1980 के बीच में अनेक परिवार ऐसा करते थे, किसी छुट्टी के दिन अपने घर से खूब सारी सब्जियां, रोटियां सब बनाई, 2-3 परिवार इकट्ठे हुए और किसी बाग में जाकर बैठकर वहाँ पर चादर बिछाते थे, वहीं खाना खा रहे हैं। पुरानी फिल्मों में तो आप देख सकते हैं कि पिकनिक मना रहे हैं जाकर। तो ये वाला जो एक परिकल्पना है, ये इसीलिए थी कि घर के कंक्रीट के जंगलों में बैठे बैठे तो रोज़ भोजन करते हैं ना, वही छत, वही दीवारें, तो क्यों ना हम किसी बाग बगीचे में जाएं, चादर बिछाएं और वहाँ पर बैठकर सब भोजन करें। बच्चे आसपास खेल रहे हैं, पक्षियों के स्वर सुनाई दे रहे हैं, आकाश में बादल सैर कर रहे हैं, उन सब के बीच आप भोजन कर रहे हैं। ये भोजन करने का स्थान है और ये कभी भी कोई भी कर सकता है। अपना एक पोटली बनाई भोजन की, टिफ़िन बॉक्स जिसको आधुनिक भाषा में कहते हैं, ले गए किसी भी बाग में, एक चटाई बिछाई, बैठ गए, वहाँ पर खाना खा लिया। सरकार ने बहुत बाग बगीचे बनाए हैं, बहुत बाग बगीचे बनाए हैं। ये बात अलग है कि हालत खस्ता है बहुत सारों की, अधिकतर की, लेकिन फिर भी है तो सही, बैठकर खाइए वहाँ पर। तो ये भोजन करने का स्थान हो गया।
और इसके बाद आप देखेंगे यदि इन दो चीज़ों को आपने जीवन में उतार लिया कि भोजन को करते समय नमस्कार करना, और जो लोग संन्यास यात्रा में हैं वो तो विधिवत थाली की चारों तरफ जल छिड़कते हैं, प्रणाम करते हैं, और भोजन करने से पहले जो भी खा रहे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा कुछ तोड़कर, इसे बलि का अन्न कहते हैं। बलि का अन्न अर्थात उन पक्षियों के लिए, उन चींटियों के लिए, उन छोटे छोटे से कीड़ों के लिए जिन्हें हम देख नहीं पाते और जाने अनजाने जिनका अहित हमसे हो जाता है, उन सभी के प्रति क्षमा याचना करते हुए हम थोड़ा सा अपने भोजन में से कुछ अन्न निकाल कर रखते हैं। वेद कहते हैं केवलादि भवति केवलादि, जो अकेला खाता है खुद वो पाप खाता है। तो वो अन्न पाप का अन्न ना बन जाए इसलिए एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा जरा सा तोड़ लिया, 2-3 टुकड़े छोटे छोटे से, और रख दिए साथ में, और उनको पक्षियों के लिए दे दिया, कीड़े मकोड़ों के लिए दे दिया, तो वो बलि का अन्न होता है। उसके निकलने के बाद बहुत सारा दोष बाहर निकल जाता है। जैसे हम खीरे को काटते हैं ऊपर से, काटने के बाद उसे रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद उसका विष निकल जाता है। तो ऐसे ही भोजन का जो विष है, जो आपने बलि का अन्न निकाला, आहुति का अन्न निकाला, उसके माध्यम से वो अस्तित्व को चला जाता है और अपने साथ वो उसके दोषों को भी लेकर विदा होता है। ये बहुत गहरी बातें हैं, जीवन में उतारने वाली बात। कभी भी भोजन ऐसा ना करें कि खोला टिफ़िन और लग गए, शुरू हो गए, अपना टूट पड़े, जिसको कहते हैं ना कि टूट पड़ो खाने पर। टूट नहीं पड़ना है। टूटने में हिंसा का भाव है, वॉयलेंस है, टूट नहीं पड़ना है। उसे सम्मान के साथ, आदर के साथ, भाव के साथ ग्रहण करना है, विधिवत नमस्कार करके ग्रहण करना है। और इसी से आप देखेंगे जीवन में कितना कुछ अंतर आ जाएगा, बहुत कुछ। और मौन होकर भोजन करना है, एकांत में कर सके, कोने में बैठकर कर सके तो और भी अच्छा। ये अपने अपने हिसाब से आप इसे चुन सकते हैं। और सप्ताह में एक दिन तो भोजन ऐसा अवश्य कीजिए जो खुले आकाश के नीचे हो। और इतना ही करें, अभी इतना ही बहुत है, इतने पर चल पड़ें, इतने से ही बात बन जाएगी। आगे तो बहुत बातें हैं, होती रहेंगी धीरे धीरे।